गजब बेइज्जती है। डायलॉग से आप समझ गए होंगे कि ये किस सीरीज के डायलॉग है। जी सही पहचान रहे हैं आप, ये पंचायत के डायलॉग है। पंचायत में जो हमारे दूल्हे राजा हैं, उनका नाम है आसिफ खान। और आज हम यूथ आइकन ऑफ इंडिया में बात करेंगे आसिफ के बारे में। आसिफ चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं और ये गांव एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन का केंद्र है और इनके गांव के ज्यादातर लोग यही काम करते थे। इनके गांव में ऐसा प्रचलन था कि या तो IIT जाओ, अगर वो आपसे नहीं हो सकता तो किसी भी कॉलेज से बीटेक करके वहाँ काम करने लग जाओ। कुल मिलाकर चाहे जो भी कर लो, काम यही करना है। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सिर्फ आपके जीवन के लिए ही नहीं बल्कि आपके काम और खुद के लिए भी बहुत जरूरी होती है। आपको अपने काम और खुद से हमेशा वफादार रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आसिफ की बचपन से ही गजब बेइज्जती होती आई है। वो पढ़ने में कुछ खास सही नहीं थे और ना ही उनका पढ़ाई में मन लगता। स्कूल में सारे टीचर्स उनसे नाराज रहते और कुछ टीचर तो थे जो क्लास में आते ही सबसे पहले उन्हें क्लास के बाहर निकाल दिया करते। वहाँ उन्हें पनिशमेंट मिलता था और वो ज्यादातर क्लास के बाहर ही हाथ ऊपर कर खड़े रहते। फिर एक बार इस पनिशमेंट से बचने के लिए उन्होंने स्कूल में होने वाले एक प्ले में भाग लेने के बारे सोचा। प्ले का नाम था किस्सा कुर्सी का। इसमें एक बहुत फनी सा कैरेक्टर था जिसे सबने करने से मना कर दिया। तो आसिफ ने कहा कि मैं ये रोल कर लूंगा। उसके बाद जब उन्होंने ये रोल किया तब सबने उनकी खूब तारीफ की। उन्हें लगा चलो कोई तो काम है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। वे शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे। उसके बाद इनके जीवन में मुश्किल वक्त तब आया जब 2008 में इनके पिता की मौत हो गई। तब इनके जीवन में असल संघर्ष शुरू हुआ। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। परिवार में सबको लग रहा था कि उनके पिता की जगह कोई और ले लेगा और धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में तो कभी कोई किसी की जगह कभी नहीं ले पाता। हर किसी की अपनी जगह होती है। आपने रहीम दास जी का वो दोहा तो सुना ही होगा, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तरीवार। तो घर में जो पिता की जगह थी वो पिता की ही थी, उसे कोई और नहीं ले सकता था, ना ही आसिफ और ना ही उसके बड़े भाई। उनके बड़े भाई पढ़ने में अच्छे थे, इसलिए ये सोचा कि उनके भाई घर पर रहकर पढ़ेंगे और वो कहीं नौकरी करेंगे ताकि परिवार का खर्च चल सके। उनके दोस्त उनसे हमेशा कहते थे कि तुम अपना टैलेंट यहाँ रहकर बेकार कर रहे हो, तुम्हें तो मुंबई चले जाना चाहिए। तो वो एक दिन ऐसे ही मुंबई चले गए घर पर बिना कुछ बताए। उन्होंने सोचा कि कोई नौकरी कर लेंगे और जो टाइम बचेगा उसमें एक्टिंग कर लेंगे, पर उन्हें कुछ नहीं पता था कि कहाँ जॉब मिलेगी और वो क्या करेंगे। जैसे ही मुंबई पहुँचे, भीड़ देखकर उनकी हालत खराब हो गई। फिर उन्होंने एक पोस्टर देखा जहाँ लिखा था नौकरी के लिए संपर्क करें। जब वो वहाँ गए तब उन्हें लग रहा था कि वो उस 5 स्टार होटल में कोट वोट पहनकर बढ़िया काम करेंगे, पर उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें वेटर की जॉब करनी थी। वो मुंबई में वेटर की जॉब करने लगे और इस लूप में वो ऐसा फंसे कि उन्हें जो करना था वो छूटता ही जा रहा था। जो पैसे मिलते थे वो थोड़े अपने पास रखते थे, बाकी घर भेज दिया करते। मुश्किल से एक गंदा सा और छोटा सा कमरा मिला था जिसमें 9 लोग रहा करते। उस कमरे में सोने की जगह भी मुश्किल से मिल पाया करती थी। बस वड़ा पाव और पोहा खाकर ही मुंबई में गुजारा कर रहे थे। काम के साथ साथ ऑडिशंस भी दे रहे थे, जहाँ भी जाते हर बार रिजेक्ट कर दिए जाते। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। अब अगर ये नहीं कर पाए तो उन्होंने करीना कपूर, सैफ अली खान की शादी में भी वेटर का काम किया। और उन्होंने जब अमिताभ बच्चन को अपने सामने देखा और वो उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि उस वक्त वो अपनी ड्यूटी पर थे, वो अपने मैनेजर के पास भी गए। उन्होंने उनसे कहा भी कि मुझे एक बार बस किचन से बाहर चले जाने दीजिए, मुझे बच्चन साहब से मिलना है, पर उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया। उसके बाद तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने खुद से वादा किया कि अब मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से ऐसे मिलूंगा ही नहीं, मैं सबसे अब सेट पर मिलूंगा एज अ को एक्टर। फिर वो जयपुर चले गए क्योंकि वो मुंबई से थोड़ा सस्ता शहर था और वो सबीर खान के सार्थक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। उन्होंने अभिनय सीखने और 6 महीने में मुंबई लौटने की योजना बनाई। इसके बजाय वे 6 साल तक वहीं रहे। दिलचस्प बात यह है कि इरफान खान जो आसिफ के जिले से ही थे, अभिनय के शुरुआती दिनों में सार्थक समूह के साथ काम किया। उन्हें अपनी मेहनत कला के ऊपर पूरा विश्वास था जो आगे बढ़ाता चला गया। आसिफ ने क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड में काम किया, टॉयलेट, एक प्रेम कथा में और परी में भी, और आपने उन्हें पंचायत में भी देखा था। आसिफ को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है। उनके पास आज काम का अंबार लगा हुआ है और सब उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थकते। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही सच्ची कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया।